बैक नाज़रीन क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। ब्रेक पे भी हमारे पास कॉलर मौजूद थे और नसरीन साहिबा मौजूद थी फैसलाबाद से। उनकी बेटी को तो पैदाइशी हाइपोथायराइडिज़म है। बस एक मशवरा डॉक्टर सादिया ने जो दिया था वो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि किसी भी अच्छे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से रुजू करें। अगर फैसलाबाद में नहीं है तो आप अपने इर्द गिर्द के बराबर के जो शहर हैं, चाहे वो लाहौर हो या चाहे वो सियालकोट हो, कोई भी जगह पे हो, आप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखा दीजिए। डॉक्टर सादिया, बात हो रही थी हाइपरथायराइडिज़म की, दोबारा मैं हाइपरथायराइडिज़म पे आ जाता हूँ। तो एक बात तो आपने बताई कि गर्मी बहुत लगती है, वज़न में कमी हो जाती है, ठीक है, यानी हाइपोथायराइड की दूसरी तरफ इसके अलावा और क्या क्या अलामतें हो सकती हैं? इसके अलावा पेशेंट्स कंप्लेन करेंगे कि उनको इख्तिलाज क़ल्ब हो रहा है, जो पैल्पिटेशंस जो होती हैं बहुत ज़्यादा, उनका हार्ट फास्ट बीट करेगा। उसके अलावा उनको जैसे हाइपोथायरॉइडिज्म में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम या कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती थी, हाइपरथायरॉइड के पेशेंट्स जो हैं उनको डायरिया होना शुरू हो जाता है, भूख बहुत लगेगी उनको, वेट नहीं गेन कर पाएंगे, घबराहट रहेगी हर वक्त उनको, रात में सोने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि दिमाग में बिल्कुल रेसिंग थॉट्स आती रहती हैं, तो परफॉर्म करने में इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसके अलावा मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ इसमें होती हैं? इसमें भी होती है, इसमें ऑपोजिट हो जाता है। हाइपोथायरॉइडिज्म में जो है हैवी पीरियड्स होते हैं, इसमें स्कैंट या बिल्कुल कम पीरियड्स होते हैं, और इसमें भी फर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। इसमें भी फर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। अच्छा, हाइपोथायराइडिज्म में एक चीज़ देखी गई थी जो कि डिप्रेशन। अमूमन बहुत सारे लोग डिप्रेस थे और बाद में जब पता कराया तो उनके थायराइड का प्रॉब्लम था, हाइपोथायराइड था। इसमें स्टेट ऑफ माइंड कैसा होता है? इसमें बिल्कुल एंग्शियस और इरिटेबल होते हैं बिल्कुल, क्योंकि हर वक्त रेसिंग थॉट्स आ रही होती हैं, रात में सो भी नहीं पा रहे होते हैं पेशेंट्स, और चूँकि थायराइड जो है वो दिमाग को मुस्तकिल स्टिमुलेट कर रहा होता है, इसलिए बिल्कुल इंसान परेशान, बिल्कुल चिड़चिड़ा परेशान बिल्कुल। अक्सर बहुत से लोग होते हैं ना जो गुस्से के बड़े तेज़ होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, और लोग उनसे कहते हैं क्या सड़ियल आदमी है, लेकिन हो सकता है बेचारे को हाइपरथायराइड हो। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अब ये बताइए, आपने एक तो वजह बताई कि ऑटोइम्यून है, क्या ये पैदाइशी भी हो सकता है? जी, पैदाइशी भी हो सकता है बिल्कुल, और पैदाइशी के लिए ये है कंजेनिटल हाइपोथायरॉइडिज्म जो होता है, या पैदाइशी जो हाइपोथायरॉइडिज्म होता है, उसमें अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों का थायराइड ग्लैंड डेवलप ही नहीं हो पाता। तो पैदाइशी में हाइपर होगा या हाइपो होगा? हाइपो ज़्यादा होता है। हाइपो ज़्यादा होता जी, है। हाइपरथायरॉइडिज्म बहुत कम होता है पैदाइशी। ओके, हमारे यहाँ पूरी दुनिया में जब बच्चा डिलीवर होता है तो उसके बाद उसका थायराइड का जो है एक टेस्ट होता है, हील ब्रिक टेस्ट है जी, या मुख्तलिफ जो टेस्ट हैं, हमारे यहाँ शायद नहीं होते, पाकिस्तान में होना चाहिए। बिल्कुल ज़रूर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मैं तो कहूँगी, क्योंकि होता ये कि पैदाइशी अगर डायग्नोस फ़ौरन हो जाए ना, तो अगर आप फ़ौरन बच्चे को थायराइड हार्मोन पे स्टार्ट कर दें तो उसका मेंटल डेवलपमेंट और उसका फिज़िकल डेवलपमेंट सही होता है। ठीक है। वरना अगर बच्चे को आपने 1-2 महीने देर कर दी तो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट सही नहीं हो पाएगी, तो बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकती है। मैं इस बात पे मैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान के जितने भी पीडियाट्रिशियंस हैं, जितने भी मेडिकल डायरेक्टर्स हैं हॉस्पिटल के, जितने गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन से दरख्वास्त करूँगा कि जब भी इस दुनिया में कोई बच्चा आए तो जहाँ बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस बच्चे की हो जाती हैं, अच्छी जगहों पे भी, दरमियानी जगहों पे भी, और ऐसी जगह भी जहाँ पे तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन जहाँ पे जो कुछ हो रहा है उसमें एक थायराइड हार्मोन जो है उसको भी ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। पूरी दुनिया में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ भी कर। मिसेस शकील हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम मिसेस शकील। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। जी, मुझे ये मालूम करना था कि मैं भी हाइपर थायराइड की पेशेंट हूँ, लेकिन अभी मुझे 1 साल से समझे मुझे टैबलेट दी जा रही थी, तो PTU टैबलेट मैंने यूज़ की हैं। तो मुझे ये पूछना था कि अब वो 1 साल बाद अब वो टेस्ट में मामूली कुछ है थायराइड का, लेकिन उन्होंने मेरी टैबलेट बंद कर दी है। कोई डॉक्टर भी मुझे मतलब नहीं कहते कि आप थायराइड के लिए टैबलेट यूज़ करें, तो ऐसा है कि थायराइड की टैबलेट यूज़ करते रहना चाहिए, मुझे किसी ने बताया था। ठीक है जी, अभी पूछ लेते हैं। लेकिन मैं डॉक्टर ठीक नहीं हो रही हूँ, मेरे गले में ऐसा लगता है जैसे कोई गला मेरा दबा रहा है, मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है कि बाकायदा मुझे फील होता है, हाथ भी लगाओ तो तकलीफ होती है। सूजन है कोई? जी, कोई सूजन है? सूजन तो इतनी नहीं दिखती, लेकिन मेरा हाथ लगते ही मुझे एक जगह साइड में एक तकलीफ होती रहती है। तो लेकिन वो थायराइड की टैबलेट भी मुझे मना कर दी, मेरी कैफियत भी वही, अलामात वही हैं कि मैं कपकपाती रहती हूँ, चलना फिरना थकान, और सर में एक अजीब सी झंझलाहट थी। दवा बंद कर दी है, अलामतें मौजूद हैं। ठीक है, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक सवाल भी पूछना चाह रही हैं डॉक्टर सादिया। इनका थायराइड अल्ट्रासाउंड हुआ था? अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ थायराइड का।
और कुछ? तो डॉक्टर साहब वो किस गले का होगा अगर मैं करवाऊँ? जी, गले का अल्ट्रासाउंड करेंगे, आपके जो जनरल फिजिशियन है वो ऑर्डर करेंगे। अच्छा, मैंने बल्कि खुद उनको ये शिकायत बार बार की है कि मेरे गले में एक प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो कहते हैं नहीं, आपके बस टेस्ट जो T3 T4 वगैरह हैं, TSH ये क्लियर हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, खैर आपका अल्ट्रासाउंड ज़रूर होना चाहिए जहाँ तक हमारा ख्याल है। अभी इसको मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, अब हम हाइपरथायराइड की जितने कॉलर्स हैं उससे पहले अब किस ये जो अलामतें होती हैं इसको डायग्नोस करने के लिए वही तरीक़ाकार है जो हाइपोथायराइडिज्म में? इसमें TSH के अलावा आप थायराइड हार्मोन लेवल्स भी चेक करते हैं। सो आप फ्री T4 और T3 भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप रेडियो एक्टिव आयोडाइन अपटेक स्कैन एक होता है, एक रेडियो एक्टिव आयोडाइन देख के आपको पिक्चर लेते हैं आपके गले की, आपके थायराइड ग्लैंड की, वो भी टेस्ट करते हैं। उससे पता चल जाता है कि ग्रेव्स डिजीज़ है जो कि मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म है, या फिर कोई और कंडीशन है जिसकी वजह से हो रहा है हाइपरथायरॉयडिज्म। तो ये 2-3 टेस्ट जो हैं, अगर गले का ग्लैंड आपको बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है या गोइटर नज़र आ रहा है ऑब्वियसली, तो फिर आपके डॉक्टर को जो है वो अल्ट्रासाउंड भी करने की ज़रूरत होगी। अच्छा, अगर लेकिन जैसे कि इनको नज़र नहीं आ रहा था, अभी जो कॉलर हैं जैसे शकील वो कह रही दर्द है, लेकिन तो इस कंडीशन में इन्होंने बताया कि इनको एक ख़ास जगह पे दर्द होता है, जैसे हाथ लगाने से। तो इसलिए मैं सस्पेक्ट करूँ, अगेन मैंने इनको एग्जामिन नहीं किया है, लेकिन मैं सस्पेक्ट करूँ कि इनको हो सकता है कोई नोडुलर थायराइड हो। तो वो नज़र नहीं आ रहा हो, कभी कभार ऐसा होता है कि गोइटर पूरा ऑब्वियसली नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन कुछ नोड्यूल्स बड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो अब ये बताइए, तो डायग्नोज हो गया, ठीक है, सीरम TSH भी हो गया, T3 T4 और रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक कंफर्म हो गया, अब इसका इलाज क्या? इसका इलाज 2 मेडिकेशंस जो एंटी थायराइड ड्रग्स होती हैं, सारी दुनिया में बहुत कॉमनली अवेलेबल हैं। प्रोपाइल थायोरेसल या PTU के नाम से एक आती है, और एक है मेथिमेजोल जो कि यूजुअली टेपाजोल के नाम से आती है। दोनों मेडिकेशंस जो हैं दे आर वेरी सेफ टू टेक, ये ले सकते हैं। इसके अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए आपका पेशेंट अगर बहुत पेशेंट को इख्तिलाज क़ल्ब या बहुत घबराहट और बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशंस हो रही हैं, तो उसके लिए हम लोग बेटा ब्लॉकर्स, एक क्लास ऑफ मेडिकेशंस होती हैं, उसमें सबसे कॉमनली यूज़ मेडिकेशन है प्रोप्रेनोलॉल या इंडेरॉल के नाम से आती है, वो देते हैं हम लो डोज में। तो वो हार्ट बीट को कंट्रोल कर लेती है, एरिथमियास होने से रोकती है, नर्वसनेस भी थोड़ी सी कंट्रोल कर लेती है। अब यहाँ पे सवालात हैं। सायमा साहिबा का न्यू मरकज़ोल लेती हैं, इनको हाइपरथायराइडिज्म है, इनके जो है वो स्वेलिंग भी है, मल्टीपल नोड्यूल हो चुके हैं। वही साहब का सवाल भी है, वो उनकी मिसेस जो है 21 से 22 साल की हैं, प्रोपाइल थायोरेसिल लेती हैं, और भी लोगों के मज़ीद सवालात हैं। अब हम जाएंगे सवालात का जवाब देने के लिए, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।